तो किसानों ने दिल्ली के कई रास्ते बंद कर दिए हैं और आने वाले दिनों के लिए भी चेतावनी दे दी है। लेकिन अगर दिल्ली के सभी बॉर्डर्स बंद हुए तो यकीनन दिल्ली वासियों की परेशानियों में इजाफा हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में आने वाले सावधान, दिल्ली वालों के दिल्ली में नो एंट्री, दिल्ली में आना मना है। जी हां, बिल्कुल सही सुना, दिल्ली में आना मना है क्योंकि किसानों ने लगभग पूरी दिल्ली के सभी बॉर्डर को सील कर दिया है। सिंघू बॉर्डर बंद, टीकरी बॉर्डर बंद, दिल्ली यूपी बॉर्डर बंद है, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर बंद है। दिल्ली के कई छोटे और बड़े बॉर्डर सील कर दिए गए हैं क्योंकि किसान सड़क पर हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का करीब एक हफ्ते से आंदोलन जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार बिना शर्तों के उनकी मांगों का हल नहीं निकालती है तो वो दिल्ली को जोड़ने वाले सभी रास्तों को जाम कर देंगे। किसानों का आंदोलन लंबा खिंच रहा है। 6 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में अगर किसानों ने दिल्ली आने वाले रास्तों को बंद कर दिया तो दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। सवाल यह है कि अगर समय रहते मोदी सरकार किसानों की मांगों का हल नहीं निकालती तो क्या होगा। दरअसल रास्ते अगर बंद हो गए तो दिल्ली में किस तरीके से अफरा तफरी मचेगी इसे समझिए। जरूरी सामानों की सप्लाई दिल्ली में रुक जाएगी। दिल्ली के बाजारों पर इसका असर दिखने लगेगा। दिल्ली में फल और सब्जियां महंगी हो जाएंगी। दिल्ली में दवाइयों की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। किसानों के आंदोलन का असर अभी से दिल्ली की मंडियों पर दिखने लगा है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली से हरियाणा और पंजाब की तरफ जाने वाली सड़कों पर यातायात प्रभावित होने से दिल्ली में फलों और सब्जियों की सप्लाई पर असर पड़ा है। फल सब्जियों की बड़ी मंडी दिल्ली की आजादपुर मंडी में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से फलों और सब्जियों की आपूर्ति पर किसान आंदोलन के कारण असर पड़ रहा है। दिल्ली की बढ़ती परेशानियों को कुछ यूं समझिए कि जींद खाप पंचायत ने कह दिया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली में दूध, फल और सब्जियों की सप्लाई रोक दी जाएगी। अगर 3 तारीख को सरकार ने जो मीटिंग रखी है किसानों के साथ, उसमें सरकार ने झुकने का काम नहीं किया, ये कृषि कानूनों को वापस लेने की बात नहीं कही तो हम दिल्ली के अंदर चक्का जाम कर देंगे। दिल्ली की फल सब्जियां बंद कर देंगे। दिल्ली को चारों तरफ से जाम करके रख देंगे। किसान जाग चुका, किसान अपनी मांगों को मनवा कर रहेगा। किसान लाठी और गोली और झूठे मुकदमों से अब डरने वाला नहीं है। सरकार गोली और लाठियों से किसान को डराना चाहेगी तो अपने सीने पर गोली खाएगा, पीठ पर नहीं। किसान अपनी जान देने के लिए तैयार है। दिल्ली पर मंडराते सील के खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सामने आए और कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साधा और कह दिया कि कैप्टन साहब को कृषि कानूनों के बारे में पता है। कैप्टन साहब के पास बिल को रोकने के कई मौके थे। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि तब उन्होंने इस बिल को क्यों नहीं रोका। कैप्टन साहब के पास ये बिल रोकने के कई मौके आए। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि तब कैप्टन साहब ने इन बिलों को क्यों नहीं रोका। आज से 1.5 साल पहले 2019 में केंद्र सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाने के लिए कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में पता है कौन था? उस कमेटी में कैप्टन साहब थे। कैप्टन साहब, पंजाब के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने उस कमेटी में इन काले कानूनों को क्यों नहीं रोका। आपने कमेटी में एक बार भी इन काले कानूनों का विरोध क्यों नहीं किया। आपने बाहर आके लोगों को क्यों नहीं बताया कि केंद्र सरकार इतने खतरनाक कानून बनाने जा रही है। कैप्टन साहब, आपके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इतने मौके आए जब आप इन बिलों को रोक सकते थे। आज पंजाब का किसान आपसे पूछ रहा है कि आपने ये बिल क्यों नहीं रोके। अब सरकार के सामने न सिर्फ किसानों की मांगे हैं बल्कि उनके आंदोलन के साथ साथ दिल्ली की बढ़ती मुश्किलें भी हैं। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में किसान ने अपना रुख बदला और आंदोलन के तहत दिल्ली आने वाले रास्तों को जाम किया तो दिल्ली वासियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।